रहे हैं देख करके। मैं जानता हूं कई लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे, और लेकिन ये समय जितना खुशी का होता है कि किसी के घर में खुशियां आ रही हैं, वही समय ये बहुत जिम्मेदारी का भी होता है कि चूंकि खुशियां आ रही हैं, इसलिए साथ साथ आपको ये जिम्मेदारी भी आ रही है कि भाई आप इस बच्चे का लालन पालन ठीक से करें। तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बच्चे के लिए जो आप जान लुटाने को भी उस समय पूरा परिवार तैयार होता है। साहब, दादा बोलता है मैं अपनी सारी जायदाद लिख दूंगा, नानी बोलती है कि भाई हीरे मोती इसके लिए नाम कर देंगे, है ना। सब रिश्तेदार कुछ ना कुछ शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए, इस नन्हे शिशु के लिए सबसे कीमती चीज धन दौलत नहीं है। जी हाँ, आप हैरान होंगे, वो धन दौलत नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज आप उसको तोहफा दे सकते हैं जो उसको सिवाय शायद ऊपर वाले के, ईश्वर के, कोई और नहीं दे सकता। और वो कीमती चीज सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान है, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो जीवन में एक ही बार दी जा सकती है। जी हाँ, टाइम बाउंड है। देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में हमारी पूरी न्यूट्रीचार्ज की टीम आपको याद दिलाती है कि कुछ चीजों की पूर्ति बाद में नहीं हो सकती। जैसे किसी दिन आप घर से चले गए, दिन भर खाना नहीं खा सके, तो ऐसा नहीं कर सकते कि रात को घर लौट के 3 टाइम का खाना खा लीजिए। चलिए, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, ये लीजिए नाश्ता खा लीजिए, अभी लंच नहीं किया था, अब लंच भी खा लीजिए, और ये डिनर तो समय हो ही गया तो डिनर भी खा लीजिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसा संभव नहीं होता है। जो छूट गया वो छूट जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे के जीवन में एक ऐसी चीज है जिसका छूटना घातक हो सकता है, और जो अगर आपने गिफ्ट दे दी तो फिर उससे कोई उसको छीन नहीं पाएगा, और वो है उसका दिमाग। जी हाँ, आपको ऊपर वाले ने ये रहमत की है, आपको ईश्वर ने ये एक हाथ में शक्ति दी है कि आप अजन्मे बच्चे का दिमाग तेज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जरा सा भी संदेह हो रहा है तो आप जाइए, स्वयं नेट पे जांचिए, स्वयं डॉक्टरों से पूछिए। और हर डॉक्टर भी अब बोलने लग गया है कि डीएचए देना होने वाले बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में जो जो शय पल रही है, जो रहमत ऊपर वाले ने करी है, जो जो आपको क्या कहेंगे, एक एक गिफ्ट मिला है नेचर का, प्रकृति का एक वरदान मिला है एक बच्चे के स्वरूप में। उस बच्चे का दिमाग दरअसल किस चीज से बनता है? जैसे आपका घर ईंटों, गारों, चूना, पत्थर से बनता है, ऐसे उस बच्चे का जो दिमाग है वो एक कण से बनता है, और उस कण का नाम है डीएचए। ये जानना, ये समझना आज हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है कि उस कण का नाम है डीएचए, जिससे होने वाले अजन्मे बच्चे का दिमाग बनता है। और अगर ये कण उसको नहीं मिलता है तो उसका दिमाग ठीक से नहीं बन पाता है। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक एक शब्द सीख लीजिए। आज के सेशन का मैं बताऊंगा, आप क्या लिख लीजिए। आज के सेशन का ये पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, और वो है बिल्डिंग ब्लॉक है, मस्तिष्क को बनाने की सामग्री है। हिंदी में बोलूं, उर्दू मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन वो शय है जिससे माशाअल्लाह दिमाग बनता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक है दिमाग का, ये पॉइंट आज का पहला हो गया। बहुत सारे पॉइंट नहीं, 15-20 पॉइंट भी आप सीख के चले गए और आपने केवल इनको दोहरा दिया, तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए बेचने में आपको सफलता मिलेगी। किसी का आप जीवन सुधार देंगे और साथ में अपना बिजनेस सुधार लेंगे। आपने ओमेगा 3, अब दूसरा पॉइंट नोट करें। ओमेगा 3 के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग के लिए ओमेगा 3 जरूरी होता है। लेकिन हमारे शरीर में जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग है, उसके लिए जो ओमेगा 3 सर्वाधिक जरूरी है वो डीएचए है। हमारा दिमाग जो है वो फैट से, लिपिड से बनता है, यानी चिकनाई से बनता है। झिल्लियां ही झिल्लियां होती हैं उसमें, और फैटी एसिड्स होते हैं उसमें। उसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो डीएचए की ही होती है। तो मैंने आज अभी तक आपको 2 ही पॉइंट बताए। ओमेगा 3 जो दिमाग के लिए, जो आपके मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, आप जिस भी भाषा में बोले, जो सबसे महत्वपूर्ण ओमेगा 3 है वो डीएचए। अगर आपने सेशन से 10 पॉइंट भी ले लिए तो मैं समझता हूं आप लोगों का जीवन बदलने की क्षमता पा जाएंगे। अगर आपने इसको मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी लगा कि नहीं, आप इसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आप खुद भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज के सेशंस दोबारा चला के देख सकते हैं, नेट पे जाके देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट,
दिल थाम के बैठिए, आज बहुत सारे पॉइंट दूंगा। जी हाँ, तीसरा पॉइंट है बच्चे की आंखें। आप चाहते हैं कि आपके होनहार की आंखें सुंदर बने, आप चाहते हैं कि उसकी आंखें तीव्र दृष्टि वाली बने, आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से उसकी नजरें, उसकी खूबसूरत आंखों में उसमें देखने की क्षमता भी जबरदस्त बने, तो आपको डीएचए देना आवश्यक है। क्योंकि आपके बच्चे की आंखों का जो पर्दा बनता है साहब, जो आपकी आंखों में भी रेटिना है, उस रेटिना में जितना भी फैट होता है उसका 60% डीएचए ही होता है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं, और कई बार लोगों को मालूम नहीं होता कि आंखों में भी डीएचए की कोई रोल होता है। जी हाँ, आंखों में भी बच्चे की डीएचए का रोल है। आपकी आंखों में भी डीएचए जड़ा हुआ है, तो मतलब बड़े लोग भी खाते हैं तो आंखों को फायदा होता है, लेकिन इस शिशु की तो आंखें अभी बन रही हैं। तो अगर आपने समय रहते किसी को चेता दिया, वो बच्चा जब पैदा होगा, अगर उसकी मां को समय रहते डीएचए का सेवन कराया गया, उस बच्चे की आंखों का विकास बहुत ही अच्छा होगा, उस बच्चे की दिमाग का विकास बहुत ही अच्छा होगा। और दिमाग, आंखें ऐसी चीज नहीं है कि कोई चुरा ले। आपका धन कोई चुरा सकता है, लेकिन अगर दिमाग होगा तो आप धन पुनः प्राप्त कर लेंगे, और आंखें होंगी तो दुनिया को खूब सफाई से देख सकेंगे, चतुराई आ जाएगी, दोनों ही काम होंगे। ये देखिए, मैं आपको अब ये वही पॉइंट है, नया पॉइंट नहीं है, ये आंखों का पर्दा दिखा रहा हूं, उसका टुकड़ा दिखा रहा हूं। पीछे अगर आप देख पाए तो ये पीछे देखिए, ये जो लाल और नीले रंग के दिख रहे हैं, ये इस रंग के होते नहीं है, ये चित्र में आपको दिखाने के लिए अलग अलग रंग किया है। ये रॉड्स एंड कोन्स हैं। अगर आप देख सकते हैं कि भाटी साहब ने कौन सी टाई लगाई है, मैंने किस कलर का कोट डाला है, इसका अर्थ यह है कि आपके आंखों के पर्दे के ये रॉड एंड कोन सेल्स एकदम बराबर काम कर रहे हैं। अब जैसे किसी का भी नाम आपका बारीक अक्षरों में मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं उसको देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी आंखों के रेटिना में ये रॉड एंड कोन सेल्स सही काम कर रहे हैं, और ये रॉड एंड कोन सेल्स बिना डीएचए के नहीं बन सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार हम समझते हैं कि हमारे बच्चों की आंखों पे इतना कहाँ फर्क पड़ता है, बड़ों की आंखों में ज्यादा पड़ता है। तो मैं परसों किसी ऑप्टिशियन के पास बैठा था, और उनसे मैंने पूछा कि आजकल क्या हाल है लोगों की आंखों का, तो वो हंसने लग गए। साहब, जिसकी भी जांच हम कर लेते हैं, अगर वो समझदार है तो बिना चश्मा खरीदे या बिना कॉन्टेक्ट लेंस खरीदे हमारी दुकान से बाहर नहीं जा सकता। बस आंख जांचने की देर है। और लगभग मैंने कहा बड़ों का तो होगा, बुजुर्गों का होगा, मेरी उम्र के लोगों, बोले नहीं साहब, आजकल युवाओं का होता है। और उनका बेटा भी था उस दुकान में, उसने बोला साहब बच्चों की भी आंखें कमजोर होती हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि बड़ों का होता है। तो मैंने अब तक 3 पॉइंट आपको बताए हैं। पहला पॉइंट, एक अजन्मे बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण भेंट है डीएचए, क्योंकि उसके मस्तिष्क का वो बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ओमेगा 3 हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने महत्वपूर्ण है आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के लोग, बहुत धनी लोग भी अचानक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उसके कई कारण हो सकते हैं, तनाव एक कारण है, पर कई लोग तो हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, तो फाइनेंशियल तनाव तो उनको नहीं था। एक कारण दुनिया से असमय जाने का ओमेगा 3 की कमी भी होता है। तो इसलिए ओमेगा 3 तो लगभग सबको याद है, लेकिन ओमेगा 3 जो दिमाग और आंखों के लिए आवश्यक है, वो डीएचए है। ये बात हम ना भूलें। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि बच्चे की आंखों के लिए, आंखों के पर्दे के लिए डीएचए चाहिए। मैंने आपको ये कोशिकाएं भी दिखा दी कि बच्चे की आंखों के अंदर जो पर्दे में रॉड एंड कोन होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, वो बिना डीएचए के नहीं बन सकती। ये आपके घर में अगर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास के बच्चे पढ़ते होंगे तो वो चित्र को पहचान गए होंगे। ये आंख का चित्र है, आप भी पहचान जाएं। कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं 20-25 पॉइंट दूंगा आपको, अगर वो याद हो गए। और आपने बच्चों के होने वाले माता पिता, होने वाले दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, और सबसे महत्वपूर्ण दुनिया में होने वाले बच्चे की माँ को अगर ये पॉइंट बताए, तो संभवतः अगर आप 10 जगह बताएंगे तो 2 या 3 जगह पे जरूर आपसे बोल दिया जाएगा कि साहब आप ये प्रोडक्ट हमारे लिए मंगवा दीजिए। तो चलते हैं आगे। और क्या गारंटी है कि जो डीएचए हम माँ को खिलाएंगे वो बच्चे तक पहुंचेगा? तो ये मैं जो भी आपको दिखा रहा हूं, ये प्रमाण से दिखा रहा हूं। वो थोड़ा सा नीचे छोटे अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा है, आपको उसको याद नहीं करना है, पर जिनको अंग्रेजी आती है वो देख सकते हैं कि मैं वैज्ञानिक प्रमाण भी नीचे लिखा हुआ दिखा रहा हूं कि कहां से मैंने ये
पॉइंट आपको बोला, तो आज का ये चौथा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि जो आप मां को डीएचए देते हैं, होने वाली मां को, और विशेषतः जब उसका गर्भ 3-4 महीने से ज्यादा का हो जाता है, तो तब से और जन्म के बाद 1 वर्ष की उम्र तक, पहले मां के पेट में और फिर नवजात शिशु के दिमाग में ये डीएचए अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। प्रकृति ही उस डीएचए को समेट के, जो आप मां को खिलाएंगे, वो उस मां के शरीर में रक्त से होता हुआ, वो गर्भनाल, देखिए आपको यहाँ दिख रही होगी, थोड़ा चित्र के हिसाब से दिखाइए, गर्भनाल से जुड़ा रहता है मां के शरीर से, उस गर्भनाल से होता हुआ, उस बच्चे के प्लेसेंटा से होता हुआ उसके दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। तो जो आप मां को दे रहे हैं, वो खाद, वो पोषण उस बच्चे तक पहुंचेगा, इसकी गारंटी है, वैज्ञानिक ले रहे हैं। और डॉक्टर कपूर नहीं बोल रहे, न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा, आरसीएम नहीं बोल रहा, ये तो विज्ञान है, कोई भी इसकी जांच कर सकता है। इसमें कुछ भी आपको, मैं सिर्फ इतना किया है कि उसको हिंदी में। अब ये हो गया चौथा पॉइंट कि पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। और ये 5वां पॉइंट आज आपको दे रहा हूं कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो पहले कुछ माह वो मां के दूध पे ही निर्भर होता है। आजकल तो पानी भी पिलाने से कई बार डॉक्टर गुरेज करते हैं कि नहीं, माँ का दूध मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है, पूछते हैं पर्याप्त पीता है, पर्याप्त उतरता है, तो कुछ भी देने का जरूरत नहीं। तो मतलब ये वो स्थिति है जब बच्चा केवल माँ के दूध पे है, और उससे पहले वो स्थिति है जब बच्चा केवल माँ के पेट से जो पोषण मिलता है उससे जीवित है। इस दौरान, ये आज का 5वां पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर बच्चे को पर्याप्त डीएचए नहीं मिलता तो उसका विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास सही नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डीएचए डेफिशिएंसी अगर रह गई, डीएचए की कमी रह गई, तो शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का ठीक से नहीं हो पाएगा। विशेषतः आंखों और ब्रेन के डेवलपमेंट पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये विकास पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं। तो आज का 5वां पॉइंट, अभी तक केवल 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, मैं सीमित समय में आपको गागर में सागर समेटने की चेष्टा कर रहा हूं। अच्छा, आपको हेडेक नहीं पालनी, और बच्चे के शरीर में कैसे जाएगा? आप सिर्फ होने वाली मां को एक न्यूट्रीचार्ज डीएचए का कैप्सूल कम से कम रोज खिलाएं। हो सके तो सुबह शाम खिलाएं, नहीं हो सके तो कम से कम एक तो जरूर खिलाएं। प्रकृति माँ जो हमारी माता है, जो हम सबको जन्म देती है, वो स्वतः माँ के शरीर से, या तो उसके खून से या उसके दूध से बच्चे के शरीर में पहुंच जाएगा, और बच्चे के शरीर में उसके दिमाग में पहुंच जाएगा, और बच्चे का विकास सुनिश्चित हो जाएगा। ये आज का 5वां पॉइंट है। आखिर गड़बड़ कहां होती है? आज का 6ठा पॉइंट, बहुत सीमित पॉइंट में आज बताने जा रहा हूं। मैं बहुत देर से फाटी साहब लगा हूं, शाम से जुटा हूं कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं। तो ये मैं बिल्कुल छठे हुए एकदम चुनिंदा पॉइंट बता रहा हूं। ये देखिए, आपको मैंने चित्र के माध्यम से बच्चे का मस्तिष्क की आकृति दिखा रहा हूं। इसमें कोई विज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है। ये जो बच्चे के दिमाग का अगला हिस्सा है, आगे का भाग, जैसे आप कार में बैठे हैं तो फ्रंट में जो इंजन वाला भाग होता है, ऐसे बच्चे के दिमाग का जो आगे का भाग है, ये फ्रंटल ब्रेन होता है। इसका विकास ये निर्धारित करेगा कि ये बच्चा असीमित ज्ञान और सफलता पाएगा, ये बच्चा लीडर बनेगा, ये बच्चा अपने देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, या ये बच्चा एक साधारण मनुष्य बन के रह जाएगा। फ्रंटल ब्रेन, ब्रेन का अग्रभाग जो मैंने लिखा है, फ्रंटल ब्रेन, फोर ब्रेन, आगे का ब्रेन का, मस्तिष्क का अग्रभाग, अगर बच्चे को डीएचए नहीं मिलता है तो उसका फ्रंटल ब्रेन या फोर ब्रेन या मस्तिष्क का अग्रभाग ठीक से नहीं बन पाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, और मैं प्रमाण सहित आपको एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं कि फ्रंट ब्रेन जो है, फोर ब्रेन जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, दिमाग का अगला हिस्सा, जो निर्धारित करेगा कि बच्चा नेतृत्व करेगा, कल को आगे चल के कोई बड़ा लीडर बनेगा या वो एक एकदम साधारण बच्चा बनेगा, ये माँ के पेट में निर्धारित हो जाता है।
और उसको पूरा करने का एक सरल उपाय ये है कि आप पर्याप्त मात्रा में उसकी होने वाली मां को डीएचए का सेवन कराएं। अब आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप उर्दू जानते हो, आप कोई भी जबान बोलते हो, कोई भी मजहब के हो, इससे अंतर नहीं पड़ता है। डीएचए डीएचए ही रहता है। आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, किसी भी क्षेत्र से इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप जांच कर लीजिए। और ये आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ। तो मस्तिष्क का आगे का भाग ठीक से नहीं बनेगा बच्चे का अगर उसको पर्याप्त डीएचए नहीं मिलेगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं साहब, अगला पॉइंट पकड़ते हैं। हमने अब तक 6 ही पॉइंट पढ़े हैं, तो मेरे को मौका लगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। अब आप देखिए, कई लोग सोचते हैं अरे भाई क्या हो गया, इतना लड्डू खिला रहे हैं, इतना दूध पिला रहे हैं। एक बार एक सज्जन ने बोला, सर हमारे तो घर में खुदाई का भैंसिया है, हम तो बहुत दूध पिलाते हैं अपने बहू को। अरे मैंने कहा दूध तो पिला रहे हो, पर भाई उतना उसके आहार से डीएचए प्राप्त नहीं होगा। तो कितना? तो मैंने आज ये पॉइंट 7वां पॉइंट चुना है, मां के पेट से बच्चा कितना डीएचए प्रतिदिन ले लेता है, मां का दूध पीता हुआ बच्चा कितना डीएचए प्रतिदिन ले लेता है। मैं समझता हूं हमारे सेशन में कुछ लोग मेडिकल साइंस से जुड़े लोग भी शायद हों, कुछ डॉक्टर भी हों, कुछ कुछ मेडिसिन फील्ड से, कुछ डॉक्टरी फील्ड से, कुछ विज्ञान की फील्ड से जुड़े लोग बैठे होंगे। तो मात्रा आपको सामने दिखाई दे रही है, मैंने वो अपने मन से नहीं लिखी है। जब बच्चा माँ के शरीर में है या जब बच्चा माँ का दूध लेता है, उस दिन, उस समय प्रतिदिन प्रतिदिन वो 70 से 80 मिलीग्राम डीएचए माँ के शरीर से निकाल लेता है, कहीं से भी आए। और अगर आपने माँ को डीएचए नहीं दिया तो कैसे उस माँ को खुद को भी डीएचए चाहिए और उसको अपने बच्चे के लिए भी चाहिए, तो कैसे इन दोनों के आवश्यकता की पूर्ति होगी? आप गोंद के लड्डू खिलाइए, आप मेथी के लड्डू खिलाइए, आप बढ़िया दूध में पीस पीस के आप उसको कसार खिलाइए, जो खिलाना है खिलाइए, सेवा करिए गर्भवती माँ की, होने वाली माँ की। लेकिन एक चीज मत भूल जाइए कि उसको डीएचए नहीं दिया तो उसके पेट में पल रहे या दूध पीते बच्चे को पर्याप्त डीएचए नहीं मिलेगा। इतना तो उस बच्चे को चाहिए, उस नन्ही सी जान को चाहिए। ये मात्रा डॉक्टर कपूर ने नहीं सोची है, ये वैज्ञानिकों ने मात्रा लिखी और मैं आपके लिए ये समेट के लाया। 70-80 mg डीएचए रोज चाहिए बच्चे को। ये पॉइंट बिल्कुल साइंस के साथ, आप इसकी वो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बचा के रखिए। कोई पूछे कि क्यों 200 mg डीएचए दूं मैं, अरे भाई जो पेट का बच्चा है उसी को 80 mg चाहिए, मां को भी तो चाहिए। तो आप क्या चाहते हो, ना मिले उसे? तो ये हमने नहीं बोला साहब। और ऐसा क्यों है, उसको इतना डीएचए क्यों चाहिए कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी उसका मस्तिष्क जो होता है जन्म लेते समय एक एडल्ट ब्रेन से बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि छठाक भर का ही उसका दिमाग होता है, जन्म लेते समय ही ब्रेन होता है साहब। इसीलिए तो जन्म लेने में समस्या होती है। बाकी कोई कोई भी प्रजाति आप देखिए, मतलब उनका, मतलब शरीर के आकार से उनका शरीर इतना बड़ा नहीं होता, पर एक नवजात शिशु का उसके शरीर के आकार के अनुपात में सिर काफी बड़ा होता है और ब्रेन काफी अच्छा होता है। और जन्म लेने के 6 महीने में ये ब्रेन का वजन दुगना हो जाता है, इतनी तेजी से। तभी तो उसको पता लगने लगता है, माँ, बाबा, आई, नानी, दद्दा, वो सब बोलने लगता है। कैसे होता है ऐसे? क्योंकि उसका ब्रेन सतत बढ़त करता है, 6 महीने में डबल। अगर आपको कोई ऐसा मैं फिक्स डिपॉजिट बता दूं कि साहब पैसा डालिए 6 महीने में दुगना होगा, तो मेरे ख्याल से मेरे घर के बाहर लाइन लग जाएगी, गेट तोड़ने को लोग तैयार हो जाएंगे 6 महीने में। लेकिन यहाँ बच्चे के दिमाग का वजन दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, और इसके लिए उसको डीएचए नहीं मिला। तो क्या होगा आप जानिए। ये आंकड़ा मैंने नहीं दिया है, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का आंकड़ा है, जो एक विश्वविख्यात साइंटिफिक जर्नल है। तो आप इससे समझिए साहब। अच्छा, कब तक होता रहता है? चलो हमारा तो बच्चा जन्म हो गया साहब, हमारा तो नाती हो गया साहब, अब क्या फायदा? आप ये सेशन देखा तो क्या फायदा? देखिए, शिशु के का जमाव जन्म के बाद 2 वर्षों तक होता है बहुत तेजी से,
और जन्म के बाद 8 वर्षों तक लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। ये बात डॉक्टर कपूर नहीं बोल रहे हैं, ये आज का 9वां पॉइंट है। आफ्टर बर्थ फॉर द फर्स्ट 2 years बहुत तेजी से, और उसके बाद 8 वर्षों तक, जन्म के बाद के 8 वर्षों तक सामान्य गति से लगातार सतत उसके माइंड में मतलब ये डीएचए का जमाव होता रहता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब बच्चा माँ के पेट में था तो भी उसको डीएचए चाहिए था, माँ को देने से मिला। जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो भी उसको माँ के दूध से मिला, आपने अगर दूध पिलाने वाली माता को दिया। और जब वो खाना पीना शुरू कर देगा तो हमें उसके आहार के द्वारा उसको ये डीएचए देना पड़ेगा। कम से कम 8 वर्ष तक जन्म के बाद जरूर देना चाहिए। और मेरी माने तो पूरी उम्र हमको सबको डीएचए लेना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग, हमारी आंखें और हमारा स्वास्थ्य तीनों समृद्ध रहें। चलिए अब आज का 10वां पॉइंट। अब ये जितने लोग बहस करते हैं उन लोगों को आप ये स्लाइड का जरूर वो ले लें, एक फोटो ले लें। आपका 9वां पर्सन नहीं है सर, वो आपका 7वां में चले गए। नहीं, मैं तो आगे गया, पर शायद कुछ चैलेंज होगा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप मेरे को सतत अलर्ट रखिए। ये देखिए मैं तो पलट चुका था, इससे पिछले वाली स्लाइड नहीं आई हो तो मैं पीछे चलता हूँ, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये वाली स्लाइड दिखाई दी कि नहीं दी? आगे सर ये 7वां नंबर पे आई थी। अच्छा ये दिख गई है, ब्रेन में 8 वर्षों तक बढ़ता रहता है, दिख गया क्या? हाँ जी। इससे पहले वाली ये स्लाइड दिखाई दी थी कि 6 महीने में दुगना हो जाता है, पॉइंट नंबर 8। हाँ हो गया सर, ये भी हो गए, दिख गई स्लाइड, दिख गई। ये भी दिख गई कि 70 से 80 मिलीग्राम रोज उस बच्चे को डीएचए चाहिए। कंटिन्यू सर, बिल्कुल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड अगर दिख गई हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट नंबर 10 है जिसमें एक थाली रखी हुई दिख रही है, क्या ये स्लाइड सामने आ गई सर? जी आ गई। हाँ, तो डाइट में भारत में जो भी गर्भवती महिलाओं को खिलाया जाता है, वैज्ञानिकों ने उसकी जांच करी, और ये कोई 20-50 साल पहले जांच नहीं हुई साहब, ये 2017 की रिपोर्ट है। उसमें ये पाया गया, जबकि बहुत प्रेम से हम ये कोशिश करते हैं कि ये गर्भवती महिला को, पूरा परिवार प्रयास करता है साहब, गरीब हो, अमीर हो, नॉर्थ में रहता हो, साउथ में रहता हो, बहुत संपन्न हो, ज्यादा उनके पास धन ना हो, तो भी हर व्यक्ति लगभग ये प्रयास करता है कि गर्भवती महिला को मिल जाए। तो ये प्रयास करने के बाद भी उस माँ को पर्याप्त डीएचए नहीं मिलता है, इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। तो डाइट से ये डीएचए नहीं मिलता है। चलिए हमारे पास समय सीमित है, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ूं। अगली स्लाइड आ गई हो तो आप देखिए। और ब्रेन में अगर डीएचए नहीं मिलता है, आंखों को अगर डीएचए नहीं मिलता है, तो आपको ये बच्ची सामने दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कंफ्यूज सी है, थोड़ा उसको बात शायद कक्षा में बैठी पढ़ रही है, समझ नहीं आ रही है, ठीक से उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यहां हुआ क्या है कि उसके माँ को या इसको बचपन में ओमेगा 3 पर्याप्त नहीं मिला, डीएचए पर्याप्त नहीं मिला, तो ब्रेन में और आंखों में कार्य क्षमता घट गई। क्योंकि ओमेगा 3 की जगह, डीएचए की जगह ओमेगा 6 जो सख्त होता है उसने ले ली, तो ब्रेन की झिल्लियां भी सख्त हो गई और आंखों की झिल्लियां भी सख्त हो गई, हार्डनिंग। और उसकी वजह से ना तो उसको साफ दिखाई देगा और ना ही उतनी सोच समझ उसकी तेज रहेगी। वो बच्ची बेचारी डांट खाएगी, तू पढ़ती नहीं है, तू ध्यान नहीं देती है, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या। इस प्रकार अगर आप भी अपने बच्चों को डांटते हैं तो एक बार ठहर के जरा सोचिए, क्या आपने उनको डीएचए दिया है। तो ये आज का 10वां पॉइंट था। 11वां पॉइंट, चित्र में देखिए। ये मैं आपको चित्र में जो दिखाने, अभी मैं अगली 2 स्लाइड में जो दिखाने जा रहा हूं वो धमाल हो जाएगा अगर आपने उसको एक बार गंभीरता से देख लिया। आप पूरे 1000 लोग हम यहां जुड़े हैं, मैं नहीं जानता यूट्यूब पे अभी कितने और लोग जुड़े हैं, पर अगर आपने ये 2 चित्र देख लिए तो उसके बाद जीवन भर भूल नहीं पाइएगा। मैं आपको वास्तविकता में चित्र दिखाने जा रहा हूं कि डीएचए का क्या असर पड़ता है। यहां 2 मस्तिष्क की कोशिकाएं दिख रही हैं साहब। एक कोशिका आपको ये दिख रहा है क्या भाटी साहब, सामने आ गया क्या स्लाइड?
हाँ जितने भी, कैसे दिखते हैं? जी बिल्कुल। जी, हाँ सर दिख रहा है। तो ये दो कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी, एक में खूब सारी, जैसे पेड़ की जैसे जड़ें होती हैं ऐसे खूब सारी शाखाएं हैं। ये ऐसे बच्चे की ब्रेन की कोशिका है जिसके शरीर को, जिसके ब्रेन के लिए पर्याप्त डीएचए मिला, यानी उसकी मां को दिया गया या वो दूध पिलाने वाली मां को दिया गया, ये उस बच्चे की ब्रेन की कोशिका है। और दूसरी उस बच्चे की ब्रेन की कोशिका है, दिमाग की, वो एक एक जिंदा सेल है जिसको डीएचए पर्याप्त नहीं मिला। क्या ये डॉक्टर कपूर के दिमाग की उपज है? जी नहीं, ये चित्र हमने नहीं बनाया है। यह आज का 12वां पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो देखिए, जो आपको ये जो शाखाएं दिख रही हैं, दरअसल ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से, अगर आप मुझे भी देख पा रहे हो तो इन शाखाओं की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जितनी ज्यादा ये शाखाएं होंगी उतना ज्यादा वो सेल्स आपस में जुड़े रहेंगे, रिश्ते मजबूत रहेंगे, और जो भी वो बच्चे को आप समझाएंगे उसे चट समझ में आ जाएगा। जो भी वो सोचेगा उसको देर तक याद रखेगा, जल्दी समझ जाएगा, देर तक याद रखेगा। और ये कोशिकाओं का जो डेवलपमेंट है, ये डीएचए से ही ज्यादा होता है। अब आप दिल थामिए और मैं आपको इसका प्रमाण दिखाने जा रहा हूं अगली स्लाइड में। ये स्लाइड देखिए, इसमें कुछ समझिए नहीं, ये वास्तविक कोशिकाओं की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिकों ने फोटो उतारी। अब ये मानव भ्रूण की तो नहीं उतार सकते, जानवर को भी डीएचए लगता है साहब, तो जानवरों के शरीर से ली गई कोशिकाएं हैं। ऊपर की जो कोशिका है उसमें गर्भवती मां को पर्याप्त डीएचए मिला, और उसके भ्रूण, उसके पेट में पल रहे बच्चे की दिमाग की कोशिका का आपको डेवलपमेंट वास्तविक में दिख रहा है। ये स्टेज 45, यानी इस स्टेज पे मिला डीएचए, और देखिए 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस ब्रेन की कोशिका के अंदर बढ़त देख सकते हैं, कैसे उसमें नई नई शाखाएं फूट रही हैं, कैसे वो कोशिका इतने ज्यादा उसके अंदर उसके ब्रांचेस बन रही हैं कि वो अब इस बच्चे का दिमाग का विकास। अब आपको मैं दूसरा दिखाता हूं, नीचे की तरफ जो आपको दिख रही हैं ये वो कोशिकाएं हैं, ये उस बच्चे के दिमाग की कोशिकाएं हैं जिसकी मां को पर्याप्त डीएचए नहीं मिला। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप ये चित्र देखने के बाद, और ये मैंने नहीं बनाया है, ये जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस का वास्तविक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको अंग्रेजी ना आती हो कोई परवाह नहीं, आपको विज्ञान कभी ना पढ़े हो कोई परवाह नहीं, आंखों देखा तो साहब जो अनपढ़ है उसे भी दिखाई देता है। ये चित्र ले लीजिए और किसी भी माँ बाप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे के दिमाग की विकास कैसा हो, और उसके बाद मेरे समझ से कोई भी इस पे ना नहीं कह पाएगा कि हाँ मैं भी चाहूंगा कि मेरे होने वाले बच्चे के मस्तिष्क का विकास ये ऊपर वाले चित्र के अनुरूप हो, ना कि ये सूखे हुए पेड़ की तरह हो जिसकी शाखाएं ही नहीं है। तो देखिए, ये चित्र पे मैंने एक क्षण के लिए थामा है। ये मैंने आज 12 पॉइंट आपको डीएचए के पढ़ाए हैं, केवल 12 पॉइंट। समय की मर्यादा है, यूईएस का सेशन है, केवल 12 पॉइंट पढ़ाए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं 5 मिनट और लूंगा भाटी जी, मैं विजुलेट दिखाऊंगा न्यूट्रीचार्ज डीएचए की। पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट करा हो तो उस पर टिक लगा लें कि डीएचए बच्चे के दिमाग का बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा पॉइंट, ओमेगा 3 जो हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, दिमाग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ओमेगा 3 डीएचए होता है। तीसरा पॉइंट, बच्चे की आंखों का विकास, यानी उसके रेटिना में रॉड और कोन्स जो होते हैं उनका निर्माण बिना डीएचए में के नहीं होता है। चौथा पॉइंट, पेट में पल रहे बच्चे को मां के द्वारा ही डीएचए मिल सकता है। जब वो पेट में होता है तो मां के रक्त से, और जब वो दूध पीता है तो मां के दूध से, और कोई साधन नहीं है उस बच्चे को डीएचए पहुंचाने का। पांचवा पॉइंट, डीएचए की कमी रह गई तो पेट में पल रहे बच्चे का या नवजात शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास पर्याप्त नहीं हो पाएगा। छठा पॉइंट,
ब्रेन का जो फ्रंट ब्रेन होता है बच्चे के शरीर का, जो फ्रंट ब्रेन है, जो निर्धारित करेगा कि वो कल लीडर बनेगा कि एक सामान्य बच्चा बन के रह जाएगा, नेतृत्व क्षमता या एकदम जिसको कहते हैं ना मेधावी बनने की जो क्षमता है वो फोर ब्रेन से आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, लीडरशिप आती है, और फोर ब्रेन का निर्माण डीएचए से होता है। 7वां पॉइंट, हर बच्चा गर्भवती माँ के पेट में हो या दूध पीता हो रोजाना 70 से 80 मिलीग्राम डीएचए माँ के शरीर से लेता है। 8वां पॉइंट, 6 महीने में जन्म के बाद ब्रेन लगभग दुगना हो जाता है और उस दौरान भयंकर रूप से डीएचए सोखता है। 9वां पॉइंट, जन्म के बाद पहले 6 महीने बहुत तेजी से और उसके बाद 2 वर्ष तक बच्चे के दिमाग में काफी तेजी से डीएचए का जमाव होता है जो 8 वर्ष तक चलता है। और 10वां पॉइंट, डाइट से, आहार से गर्भवती महिलाओं को भारत में पर्याप्त डीएचए नहीं मिलता है। और 11वां पॉइंट, अगर आपके होने वाले बच्चे को डीएचए नहीं मिला तो उसकी जगह सख्त ओमेगा 6 ले लेगा तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, दिमाग शिथिल हो जाएगा। और 11वां और 12वां पॉइंट मैंने आपको चित्र से प्रमाण दिया, मैं उम्मीद करता हूं आपने उसको ध्यान से देखा होगा, और वो प्रमाण से मैंने सिद्ध किया कि डीएचए जो है वो वास्तविकता में बच्चे के दिमाग में आमूल चूल परिवर्तन लाता है और उस बच्चे का विकास जबरदस्त होता है। तो ये 12 ही पॉइंट मैंने हैं, अगर ये 12 ही पॉइंट आप समझ गए, 12 मैं ले चला हूं आपको, और मैं सीधा विजुलेट पे लिए चल रहा हूं क्योंकि समय की मर्यादा है, हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहा हूं। ये मैं सीधा आपको न्यूट्रीचार्ज विजुलेट पे ले आया हूं। क्या ये आपको दिखाई दे रही है? सर बिल्कुल। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 mg का डब्बा है। ये मात्र 750 रुपए एमआरपी का है, इसमें 30 कैप्सूल होते हैं, और अगर आपने एक बार JRC में बोल दिया तो आपके लिए 600 रुपए का है, और इसका पीवी यानी परचेज वॉल्यूम 450 है, और ये केवल एक रोज मां को चाहिए। किसको? जो गर्भवती है या दूध पिला रही है। और मात्रा कितनी चाहिए? देखिए, आइडियली अगर आप मुझसे पूछें तो दिन में 2 कैप्सूल चाहिए, पर अगर वो 2 नहीं खा पा रही हैं तो कम से कम 1 जरूर खिलाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार 400 मिलीग्राम डीएचए रोज मां को चाहिए, क्योंकि आपने देखा 80 मिलीग्राम तो बच्चा ही ले लेता है जो अभी कुछ किलो का भी नहीं है। तो मां को भी चाहिए ना, उसके दिमाग से निकाल के ही तो बच्चे को दे रहे हो। अगर मां के शरीर से निकल गया तो आप देखते हैं जन्म के बाद या गर्भावस्था में मां भी परेशान हो जाती है, कई बार बहुत उसको निराशा में चली जाती है, डिप्रेशन में जाती है, जन्म के बाद बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। उसका एक कारण शायद ये भी है कि उसके शरीर से डीएचए निकल जाता है। और ये कैप्सूल पूर्णतः शाकाहारी है, इसमें शुद्ध डीएचए के अलावा कुछ नहीं है, पर्याप्त मात्रा है, और ये पौधे से लिया गया है, ये तेल मछली कुछ नहीं है। इस पे आप देखिए डब्बे पे आपको ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, और ये सुगंधित कैप्सूल है, लेकिन इसको खाली पेट नहीं लेना है क्योंकि फिर डकार आएंगे, और इसमें मात्रा पर्याप्त है तो खाली पेट नहीं लेना है। अगला स्लाइड, बस मैं समाप्ति करने लगा हूं। तो ये बच्चों के मस्तिष्क के लिए डीएचए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चों में ध्यान और एकाग्रता यानी इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन सब बढ़ाता है, सीखने की क्षमता बढ़ाता है, लैंग्वेज स्किल्स। अगर आप परेशान हैं कि बच्चा लैंग्वेज नहीं सीखता है, उसके स्कूल का परफॉर्मेंस खराब है, तो निरंतर न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट उसको दीजिए। मैं आपको दिखाता हूं प्रोडक्ट, एक क्षण में दिखा रहा हूं। तो वो बच्चा खुश रहेगा, उसका आईक्यू सामान्य से अच्छा रहेगा, याददाश्त बढ़िया रहेगी, एक बार में याद कर पाएगा जो आप 10-10 बार उसको डांट के भी नहीं याद दिलाते हैं, और उत्पात भी नहीं मचाएगा। जी हाँ, जो अति उत्पाती बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए या कोई भी अच्छी गुणवत्ता का डीएचए दें तो ये उनके व्यवहार को भी सुधार सकता है। अब बात एक जो अभी तक नहीं बताई थी वो भी बता दूं। भाटी साहब, ये दिख रहे हैं सीनियर सिटीजन खड़े हुए? यस ये सर। हाँ, तो ये अगर आप 40-50 पार कर गए हैं और आप पूरी अपनी आयु तक अच्छे से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए जरूर लीजिए। ना सिर्फ ये आपके ब्रेन की, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को संरक्षित रखता है, ना सिर्फ
ये उम्र के साथ होने वाली मेमोरी लॉस यानी कि स्मृति की हानि से आपको बचाता है। ना सिर्फ ये ब्रेन की क्षति यानी अल्जाइमर जैसे गंभीर रोगों से आपको बचाता है, ना सिर्फ ये मानसिक रूप से आपको सक्षम रखता है। जो चीज यहां नहीं लिखी है वो नोट कीजिए, वो आज का अंतिम पॉइंट है। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाता है, ये आपके हृदय की सुरक्षा करता है, ये आपको लंबी जिंदगी लेने में मदद करता है। डीएचए के पर्याप्त सेवन से अकस्मात हृदयाघात होने का खतरा बहुत घटता है। आप देख रहे हैं 40-40, 50-50 वर्ष के लोग असमय हृदयाघात से पीड़ित होकर दुनिया से जा रहे हैं। आप लंबी देर तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, ओमेगा 3 जरूर लीजिए। और ओमेगा 3 का राजा है डीएचए, तो ये आप जरूर लीजिए। ये देखिए, ये चित्र में देखिए, जो लोग डीएचए पर्याप्त लेते हैं उनमें मस्तिष्क की क्षति, अल्जाइमर्स का खतरा, ये लाल लकीर से घट के ये हरी लकीर इतना घट जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं बताना है। और आप इसका बाजार में मिलने वाले अन्य प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करेंगे, मैं आपकी विजुअलिटी दिखा रहा हूं साहब, ये आपके पास ऑलरेडी है, तो उनके मुकाबले इसका दाम भी बाकियों से कम है। इसमें डीएचई की मात्रा दुगनी या 4 गुनी के बराबर है। देखिए, ये एक कैप्सूल जो है, जो आपको मतलब 1200 रुपए के 60 कैप्सूल मिल रहे हैं, उसमें आपसे केवल 1/3 है। ये दूसरा कैप्सूल है, बहुत महंगा भी मिल रहा है, 1450 रुपए के 60 कैप्सूल मिल रहे हैं। उससे आपका डीएचए ये 1.5 गुना, 1.25 गुना ज्यादा है। और आपका प्रोडक्ट आप देखिए, और जय हरसिंह बोलते हैं आपको तो डीपी में मिलता है साथ साथ, क्योंकि 450 इसका बिजनेस वॉल्यूम है या परचेज वॉल्यूम है, तो उस पे आपको आपके स्तर के अनुरूप आपको बोनस भी मिलता है। और ये बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के रूप में उपलब्ध है, जिसको अगर आप अपने बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स नहीं दे रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। बच्चे का पोषण बाद में उसके सर पे बादाम के तेल की मालिश भी करेंगे तो वापस नहीं हो पाएगा, रिवर्सिबल नहीं होता है। इसी प्रकार न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो मात्र 360 रुपए के एमआरपी, यानी आप इसमें से 20% और घटा लें तो 288 रुपए में एक पूरे महीने का एक छोटे बच्चे का डीएचए आपको आरसीएम ही दे रहा है साहब। ऐसा प्रोडक्ट और ऐसी संस्था आपको दूसरी कठिनाई से ही मिलेगी, मुझे तो नहीं मिली है, आप ढूंढिए शायद आपको मिले। और इस कैप्सूल को घुमाने से इसमें से डीएचए बाहर आ जाता है। लेकिन मैं आपको चेता दूं, डीएचए बहुत सुगंधित नहीं होता है, वो समुद्र से निकाला गया है तो समुद्र की स्मेल होती है। इसलिए बच्चे के आहार में जब आप डीएचए की बूंदें टपकाएं न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट को मोड़ के, तो जरूर उसमें काफी मात्रा में, थोड़ी ज्यादा ही मात्रा में शक्कर आदि मिलाएं, स्वादिष्ट बनाएं, ताकि वो उसको ले सके। थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं 7-8 साल के, तो वो तो एक बार जब बच्चा जितना बड़ा होने पे कैप्सूल निकलने में सक्षम हो जाए, वहां तो कई बच्चे सीधा भी ले लेते हैं, पर छोटे बच्चे को कैप्सूल सीधा नहीं घटकाना है। तो ये 2 प्रोडक्ट साथ में दीजिए। और इसी के साथ भाटी साहब, मैं सेशन की कमान आपके हाथ में देता हूं। अगर मैंने ज्यादा समय ले लिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 12 ही पॉइंट पढ़ाए, पर फिर भी समय तो लगता ही है। बिल्कुल सर, आपने जो चीजें बताई वो बिल्कुल जरूरी है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो भी साथी इन चीज को नोट किया है, जैसे मैंने सर 13 पॉइंट बिल्कुल नोट किए हैं, और 13 में कुछ पॉइंट मैंने पहली बार भी सुन रहा था। तो आज आपने जो जानकारी जुटाई सर, बिल्कुल वाइड आज की तारीख बहुत जरूरी है सर। तो समय भी बिल्कुल हमारे बीच में कम रहा है, तो मैं हमारे बीच में आदरणीय सर टीसी चावड़ा जी है, तो प्लीज वेलकम सर, पधारिए। वेलकम सर, आप आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कपिल कपूर ने। जो वो तो खैर ट्रेनिंग देते हैं तो वो बेमिसाल ही होती है, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। और जानकारी भी देने लायक है, दोनों बातें हैं, जानकारी भी देने लायक है और उनका देने का तरीका भी ज़बरदस्त होता है। तो हमें इस प्रोडक्ट को कैसे यूज में लेना है और कैसे जन जन तक पहुंचाना है, विषय ये हमारा वहाँ आ जाता है कि हम इसमें क्या संकल्प ले कि हम इस पे काम कर सके। केवल जानकारी को लाभ नहीं लेंगे, काम में नहीं लेंगे, तो जानकारी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हम सभी साथी संकल्प ले कि अपने घर परिवार में इस प्रोडक्ट का यूज करें सबसे पहले तो, और इसकी जो नॉलेज है, जो नॉलेज देने वाली जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करें, और कैसे सेलिंग में कन्वर्ट करें उसको। तो इससे संबंधित संकल्प
हम लें। तो सभी साथियों से अपन संकल्प की शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा जब भी समय बचा है।